घर में बाज का आना देता है 7 शुभ संकेत। बज का घर में आना शुभ या अशुभ। विष्णु पुराण के अनुसार बाज को भगवान विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से घर में बाज आना या घर के आसपास से बाज का गुजरना अच्छा माना जाता है। वहीं पर स्कंद पुराण में बाज को मां लक्ष्मी जी से जोड़ा जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है और बाज को ही गरुड़ का एक रूप माना जाता है, और इस कारण से भी बाज का घर में आना काफी शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण में बाज को दैवीय शक्ति का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जहां पर बाज होता है वहां पर देवी देवताओं की कृपा होती है। इस कारण से घर में या घर के आसपास बाज का आना काफी शुभ है। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आपके घर में बाज आता है तो यह काफी शुभ होता है और यह कई संकेत देता है, जैसे कि नंबर 1, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। दोस्त, गरुड़ भगवान विष्णु जी का वाहन होता है और इस गरुड़ का ही रूप बाज होता है, जिसके कारण से बाज का घर में आना शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बाज का घर में आना भगवान विष्णु जी और उनकी पत्नी मां लक्ष्मी की कृपा घर में बनने का संकेत देता है। इसका मतलब है कि आपके घर में जल्द ही विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी। नंबर 2, धन की प्राप्ति होने का संकेत। स्कंद पुराण के अनुसार बाज को मां लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बाज आता है उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनती है और घर में धन की प्राप्ति होती है। यह घर में धन की कमी दूर होने और घर के रुके हुए कार्य फिर से शुरू होने का भी संकेत देता है। असल में मां लक्ष्मी की कृपा से यह सब होगा। इसका मतलब है कि बाज का घर में आना शुभ है। नंबर 3, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में बाज को विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों से जोड़ा गया है, जिससे बाज को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इस कारण से घर में बाज का आना काफी शुभ है। असल में घर में बाज का आना सौभाग्य की मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सौभाग्य का वास होने का संकेत देता है। यानी दोस्त, विष्णु जी की कृपा से घर का दुर्भाग्य दूर होगा और लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सौभाग्य का वास होगा। नंबर 4, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। दोस्त, यदि आप जो भी काम करते हैं वह रुक जाता है और पूरा नहीं होता है, और इस प्रकार से आपके जीवन में कई कार्य रुके हुए हैं, तो ऐसे में बाज का घर में आना काफी शुभ माना जाता है। असल में यह संकेत देता है कि लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन के रुके हुए कार्य फिर से शुरू होंगे और कार्यों में सफलता मिलेगी। मतलब बाज का घर में आना काफी शुभ माना जाता है। नंबर 5, पारिवारिक कलह का अंत होगा। दोस्त, बाज को सुख शांति का प्रतीक भी मानते हैं, क्योंकि यह विष्णु जी का प्रतीक है। इस कारण से इसका घर में आना भी काफी शुभ है। असल में बाज का घर में आना संकेत देता है कि घर में सुख शांति का वास होगा और पारिवारिक झगड़ों और मनमुटाव खत्म होंगे। नंबर 6, उन्नति और सफलता मिलने का संकेत। दोस्त, बाज हमेशा ऊंचाई पर उड़ता है, जिसके कारण से इसे जीवन की उन्नति से जोड़ा जाता है। दूसरा कि यह लक्ष्मी जी की कृपा का प्रतीक है, और जब लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो जीवन में सफलता मिलती है, और तभी वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि बाज का घर में आना जीवन में उन्नति और सफलता मिलने का संकेत देता है। इसका मतलब है कि आपको जीवन में सफलता मिलने वाली है। नंबर 7, कोई बड़ा शुभ समाचार मिलने वाला है। दोस्त, बाज जैसे पक्षी को एक संदेशवाहक माना जाता है। असल में पहले इस प्रकार के पक्षी को संदेश भेजने के लिए उपयोग में लाते थे। इस कारण से इसे संदेशवाहक कहा गया है। इस कारण से इस बाज का घर में आना संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में कोई संदेश आने वाला है, और क्योंकि यह देवी देवताओं से जुड़ा है इस कारण से यह संदेश शुभ होगा।
अत बाज का घर में आना घर में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। तो दोस्त, जब भी घर में बाज आता है तो शास्त्र इन्हें काफी शुभ मानते हैं। खासकर विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में बाज को काफी ज्यादा शुभ बताया गया है। इस कारण से जब भी बाज आपके घर में आता है तो ध्यान रहे कि यह काफी शुभ है। ऐसे में आपको विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना।